अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज वर्क पावर एंड एनर्जी का पार्ट 3 है, जिसमें मैंने कहा था कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में होगा कुछ ये है कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि एनर्जीज़ कैसे यूज़ होती है और एनर्जीज़ ट्रांसफ़र कैसे होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह से हम आज इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले हम सोलर पावर की बात करते हैं। सोलर पावर आप लोगों ने अक्सर लोगों के घर की छत पे देखा होगा, ठीक है, या किसी बिल्डिंग की छत पे देखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये करते क्या है, ये सन की रोशनी को ये लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जो सन की तरफ से जो रोशनी आ रही है, जो सूरज की रोशनी होती है, बेसिकली ये उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, लाइट एनर्जी को बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो घर में लाइटें जल रही होती हैं वो इस वजह से जल रही होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सूरज की रोशनी को स्टोर कर लेते हैं और फिर उस एनर्जी को बेसिकली ये लोग फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपके घरों में लाइट आ रही होती है वो कुछ इस तरह से आ रही होती है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जी। तो अब हम HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को देखते हैं, जिसमें एनर्जी का क्या सीन है। तो बेसिकली रिजर्वायर में पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड होती है, ठीक है। HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में जो रिजर्वायर होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड होती है, जो कि बाद में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब जब मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है तो टरबाइन चलता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब बन जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी दे रही होती है जनरेटर को, जिसकी वजह से फिर पानी का फ़्लो निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की ये कहानी है कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, ऑलरेडी होती है मौजूद, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। फिर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जनरेटर चलता है और जनरेटर का फिर पानी फ्लो होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है जी। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक इस सिलेबस का बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब हम इसकी तरफ देखते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं इसको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में भी इसको समझा दूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो होता है mgh, जहाँ पे जो ये m है दैट इज़ मैस, ग्रेविटी जो g है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, विच इज़ 9.8, ठीक है, और जो ये h है दैट इज़ हाइट, ठीक है। उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज़ 1/2 mv², जहाँ पे जो m है दैट इज़ मैस एंड v इज़ अ वेलोसिटी, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है। इंशाअल्लाह कल इसका पास पेपर का सेशन रखेंगे तो ये इनके भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अहम हिस्सा है, इनके बाकायदा अलग से सवालात भी आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो फार्मूलाज तो आपने याद करने बड़े आसान से हैं। mgh है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का है 1/2 mv², ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉल है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको एक बार फिर समझा दूँ ताकि बेहतर है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बॉल है, ठीक है, जिसको एक बच्चे ने, ठीक है, हवा में फेंका, ठीक है। तो ये कंसिडर हम कर लेते हैं इस पॉइंट को कि ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ग्रेविटी अप्लाई करेगी तो ये बॉल नीचे आएगी, जिसकी वजह से अब ये बॉल बीच में कहीं पे आ गई है, ठीक है, और हम इस पॉइंट को कह देते हैं कि दिस पॉइंट इज़ बी,
ठीक है, हम इस पॉइंट को बी कह देते हैं। ठीक है, इन द एंड ये बॉल ज़मीन पर आ गई, ठीक है, लेवल पर आ गई, ग्राउंड पे। ठीक है, ये बॉल ज़मीन पे आ गई। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। मैं ये पहले समझा चुका हूँ, लेकिन पहले मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी में समझाया था। ठीक है, तो मुझे पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि शायद आप लोगों को समझ में ना आया हो। ठीक है, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर आप लोग फिर से समझ ले तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस बार मैं सही से मैंने ड्राइंग की है, इस बारे में थोड़ा सा मैंने जल्दी में शायद समझाया था, इसलिए। तो 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो बेसिकली पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ P.E। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो पूरा नाम है दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब बॉल हवा में है, ठीक है, जब बॉल हवा में है तो ग्रेविटी उसको अप्लाई कर रही है, ग्रेविटी उस पर अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से फिर बॉल नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ मैक्सिमम, क्योंकि बॉल हवा में है तो ग्रेविटी अब अपनी एनर्जी लगा के उसको अपने पास फिर से खींच रही है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉल नीचे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ K.E इज़ ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स an object in a motion। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, अब जो ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट पे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जिसको हम कहेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बॉल तेज़ी से नीचे आ रही है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, नाउ इन द एंड पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, एंड जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, जो अच्छा जो पॉइंट सी है, जो ये पॉइंट सी है बेसिकली ये जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड है। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग जूम करके देखें तो ये अभी इसने टच नहीं किया है। ठीक है, इसने टच नहीं किया है अभी इसमें ग्राउंड पे। ठीक है, तो जो ये पॉइंट सी है दैट इज़ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को हिट कर देगी तब फिर पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जो पॉइंट सी है जस्ट बिफोर हिटिंग, मैं लिख देता हूँ कि पॉइंट सी इज़ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, और जो ये पॉइंट ए है ये बेसिकली पॉइंट ए इज़ जस्ट बिफोर रिलीजिंग द बॉल। तो फॉर एग्जांपल भाई देखो, बच्चे ने अब एक बॉल ऊपर फेंकी है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली एक मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉल फिर ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी बॉल, उसके बाद फिर बॉल नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। ठीक है,
तो पॉइंट ए जो है वो जस्ट बिफोर रिलीजिंग द बॉल, मतलब कि बॉल अभी रिलीज़ होने वाली है, ठीक है, मतलब कि अभी हुई नहीं है, होगी। और जो पॉइंट सी है वो ये है कि भाई ग्राउंड पे हिट नहीं किया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद कर देगी हिट, ठीक है। मतलब कि पॉइंट सी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एंड पॉइंट ए जस्ट बिफोर रिलीजिंग द बॉल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ इसका सीन है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके फार्मूलाज याद रखने। इंशाल्लाह ताला कल मैं इसके पास पेपर के क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक बड़ा आसान है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, तो इसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बड़ा आसान टॉपिक के पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मेहनत करता हूँ तो आप लोग पर सपोर्ट भी करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।